बताना बेटा, सब ठीक है ना? माँ, वो मैं बताना बेटा, इतनी सहमी सहमी सी क्यों है? हाय राम, इसको तो बचाना पड़ेगा। माँ जी, बाबूजी, वीनू जी गिर गए, जल्दी आ जाइए। वीनू, वीनू कैसे? हाय माँ, मरवा दिया मालती। अरे वीनू जी, क्या वीनू? ना लेकर बाहर है। संभाल के, वीनू जी संभाल के, संभाल क्या के। हुआ? क्या हुआ वीनू बेटा? वीनू जी आप गिर कैसे गए? क्या? कैसे? बताओ ना, क्या हुआ क्या? बाबूजी, बात ऐसी है कि ये ना बाहर 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 गिर गए। गिर गया? बाहर गिर गए? पर बाहर कैसे बेटा? बताओ वीनू जी, कैसे गिर गए? बताना बेटा, कैसे गिर गया तू? बाबूजी, चल आराम कर ले। आराम से। अंदर चल। बाहर क्या करने क्या गया था हमारा बेटा? बाबूजी, हे भगवान, मैं क्या करूं कि रणवीर जी अपना फोन भी यहाँ छोड़ के गए। पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा। हे भगवान, क्या करूं? लेकिन दोस्त, तुम्हारे भैया ऊपर चढ़े क्यों? वो तो पहले से ही कमरे में थे ना? हाँ? आलिक जी, आप भैया की और रणवीर जी की टेंशन छोड़िए। मुझे तो इस चीज की टेंशन है कि अगर भैया की आवाज मामा जी और मामी जी ने सुन ली होगी तो क्या होगा। हे भगवान, सब गए। दोस्त, हाँ, हम ना एक काम करते हैं, हम ना अंदर जाके देखते हैं कि क्या हुआ था, है ना? वाह वाह, एक तो वैसे इतनी रात को हम यहाँ पे अकेले खड़े हुए हैं, अंदर जाके हम उन्हें क्या जवाब देंगे? अब मैं क्या करूं? हाँ तो फिर अच्छे से इंतजार करो। इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? हाँ, हाँ, ये भी ठीक है। मर गया मेरी कमर। ये क्या कमर में? अरे बेटा, लेकिन तू बाहर करने क्या गया था? अरे मालती ने कहा छज्जे से आओ। छज्जे से? बेटा मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम कह क्या रहे हो? वो बाबूजी, वो ये चल क्या रहा है इस घर में? पहले रागिनी के कमरे से कुछ टूटने की आवाज आती, पूछने पर कोई जवाब नहीं देती, और अब तुम कह रहे हो कि तुम गिर गए? बाबूजी, वो कुछ गिर गया था नीचे, वही लेने गया था मैं। हाँ बाबूजी, ये सही कह रहे। और मैंने सोचा कि ताकि किसी की नींद खराब ना हो, इसलिए मैंने कहा कि तुम छज्जे के रास्ते से ऊपर आ जाओ। बहू, कोई तुक तो नजर नहीं आता मुझे तुम्हारी बातों में। ऐसा ही हुआ था। अरे बहू, इसे मरहम तो लगा दे। माँ जी, मेरे पास तो मरहम नहीं है। रागिनी के कमरे में है, मैं लेकर आती हूँ। हाय राम, मैं तो भूल ही गई कि रणवीर जी वहाँ है। अरे माँ जी, सुनिए तो। अब इससे क्या हुआ? मर गया रे। प्लीज रणवीर, अब तो जाइए, भैया गिर पड़े, मुझे इनके पास जाना होगा। अरे मालती भाभी और विनीत जी ने ये ड्रामा किया होगा। पता नहीं क्या हुआ है और क्या नहीं। प्लीज प्लीज जाइए ना। अरे रागिनी बेटा, दरवाजा खोलो। रागिनी, मैंने कहा था ना, अब जाओ ना प्लीज रणवीर। रागिनी, दरवाजा खोलो बेटा। अरे क्या हुआ माँ जी? देख तो सही, पहले आई तब भी दरवाजा नहीं खोला और अभी भी नहीं खोल रही है। विनू को भी नहीं पूछने आई। पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को। रागिनी, माँ जी, हो सकता है कि उसकी तबीयत खराब हो। तबीयत? अरे तो फिर बताना तो चाहिए ना। रागिनी, माँ जी, आराम करने दीजिए ना। अरे ऐसे कैसे? पता तो चले ना। रागिनी, रागिनी बेटा, रागिनी बेटा। हे भगवान,
रानी बेटा, तूने इस बार भी दरवाजा देर से खोला, तेरी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? हाँ माँ, वो मैंने ही माँ जी से कहा था कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है और तुझे आराम करने दे, है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ। वो तो मैं तेरे भैया के लिए मरहम लेने आई थी, उसे चोट लगी है ना। वीनू की तबीयत भाभी, भैया कैसे हैं? मैं आपके साथ चलती हूँ। अरे तू फिक्र मत कर, तेरे भैया बिल्कुल ठीक है, सुबह मिल लेना। उन्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? अरे कहा ना चिंता मत कर, कल सुबह बताऊंगी। गुड नाइट। रणवीर आ गया। रणवीर जी, क्या हुआ अंदर? सब ठीक तो है ना? भाभी आज तो मैं पकड़ा ही जाता, लेकिन विनीत जी और मालती भाभी ने बचा लिया। विनीत भैया गिर गए और मैं बच गया। रणवीर जी, विनीत भैया जानबूझकर नहीं गिरे थे, वो सचमुच नीचे गिर गए थे। क्या? हाँ सच में? लेकिन कैसे? रणवीर जी, अब आप यहीं पे बातें करते रहेंगे तो हम सब यहीं मर जाएंगे। चलिए यहाँ जल्दी चलते हैं, बेहतर ये है कि हम कार में बैठ के बात करते हैं, कुछ बताते। चलिए चलिए। चुप करो, बंद करो अपना चीखना चिल्लाना। झूठ तो मैं बोलती नहीं, पान लोच कर चिल्लाने को तो मेरा मन कर रहा है। हाय क्या क्या सोचा था मैंने, हीर रांझा, लैला मजनू, मोहब्बत की दास्तान, सारे सीन का कचरा कर दिया तुमने। ठीक से पाइप नहीं पकड़ सकते थे तुम। जैसा तुमने कहा वैसे तो किया। तुम्ही ने तो कहा था हाथ दो, और जब मैंने हाथ दिया तो हाथ ही छोड़ दिया। अरे मेरे अक्ल के दुश्मन, झूठ तो मैं बोलती नहीं, एक हाथ से मेरा हाथ और दूसरे हाथ से पाइप नहीं पकड़ सकते थे। अरे रोमांस के चक्कर में सब भूल गया। अरे कच्चा खिलाड़ी हूँ ना, आदत नहीं है। मर गया, क्या करूँ? उठो उठो, आराम से। वीनू जी, तुम्हें मेरे लिए कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जैसे हो ना वैसे ही अच्छे हो। अगर तुम मेरे लिए पाइप से चढ़ के नहीं आ सके तो क्या हो गया ना, सही कम से कम तुमने मेरे लिए चोट तो खाई, मेरे लिए दर्द तो झेल रहे हो, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। हाय मैं वारी जाऊं मेरे मजनू। लैला, तेरे चक्कर में मेरा बैंड बज गया। चलो मैं पीठ दबा देती हूँ, चलो आराम से दबाना। आराम से। दोस्त तुम रुक क्यों गई? मैं टकरा गया ना। जी मैं देख रही थी कहीं कोई आ तो नहीं गया, आप भी ना। कहाँ गए थे तुम तीनों? मर गए। मॉम, हम लोग आइसक्रीम खाने गए थे। जी मम्मी जी, आइसक्रीम खाने गए थे। लेकिन फिर हमने तो आइसक्रीम खाई नहीं। हाँ खा ली थी। रणबीर, साधना, ये क्या बचपना है? तुम जानते हो यहाँ तुम्हारे पीछे कितना कुछ हो गया? प्रकाश चंद जी का फोन आया था, हमारा तो सर ही शर्म से झुक गया। कितना सुनाया उन्होंने हमको। प्रकाश जी कितने नाराज थे पता है तुम्हें?
सब तुम्हारी वजह से। चाचू लेकिन मैं तो सिर्फ चुप रहो रणवीर, कितना कुछ सुनना पड़ा हमें तुम्हारे लिए। अपनी इस हरकत के लिए तुम ये सफाई दोगे? हाँ रणवीर, साधना, तुम लोग ऐसा कर भी कैसे सकते हो? तुम्हें पता है इसका क्या अंजाम होगा? छोटी माँ, मॉम, डैड, मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता। मैं तो बस रागनी से मिलना चाहता था। That's it। और विनीत जी वसु, इसकी शादी जल्द से जल्द करा दो, वरना ये रोज रात को भाग जाया करेगा रागिनी को मिलने। कोई मुझे बताएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है? तुम तीनों अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो ना? लेकिन ये मत भूलो बेटा कि हम तुम्हारे बाप हैं, बाप। बरखुरदार। मजा आया? लगाना झटका। तुम्हारी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। अरे हम तो यूं ही अंधेरे में तीर चला रहे थे। मान गया चाचू, आप लोगों ने तो बिल्कुल मुझे डरा ही दिया। आइंदा भूलना मत कि हम सब तुमसे ना एक कदम आगे हैं, हमेशा। मॉम, you all are great। अभी तो ये चोरी चोरी गया ना, बहुत जल्द पूरा आगरा शहर इस दीवाने दूल्हे को जान जाएगा, इसकी बारात में। क्या बात है? आज हमारी बिटिया बड़ी खुश है। और देखो तो चेहरा भी कितना खिला खिला है। हाँ? मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ और नाश्ता भी मैं ही बनाऊंगी, ठीक है? आपने चाय क्यों बनाई? मैं बनाती ना अभी। क्योंकि अब हम ये नहीं चाहते कि तू हमारे लिए चाय बनाए। क्या है ना कि जल्दी ही ये घर छोड़कर तो अपनी ससुराल चली जाएगी, तो हमें आदत तो डालनी पड़ेगी ना। बुरा मान गए, मैं तो मजाक कर रही थी। अब धीरे धीरे मन में तो ये बैठाना होगा ना कि तू इस घर से चली जाएगी। तो क्या अभी से पराया कर दोगी? परसों की आदत पड़ी है मेरी बच्ची, छुड़ाना आसान नहीं है। कोशिश तो करनी है ना। माँ, भैया कैसे हैं? ठीक है, वो अपने कमरे में है। भैया खुश खुश रहो। आराम से। भैया, अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है। दर्द कैसा है बेटा? मौजी पहले से बेहतर है। भाऊजी, झूठ तो मैं बोलती नहीं, आप चिंता मत करिए, ये तो गिरते पड़ते रहने की आदत है। हंस लो हंस लो। चलो जाओ चाय बना कर लाओ। चल। दामाद जी, वीनू, देखिए राजवंश परिवार वालों ने अखबार में क्या छपाया है। लगता है वसुंधरा जी सारे शहर को न्योता देने वाली है। नानी माँ, मुझे भी दिखाइए ना। देख ना, ये देख देख वीनू की बात देख। अरे वाह, क्या बात है। अब तो सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि हमारी रागिनी का ब्याह कितने बड़े परिवार में हो रहा है।
हमारा नहीं। क्या फर्क पड़ता है अभी? तुम समझते क्यों नहीं नवी? वो साधना एक मामूली सी टीचर थी जिसे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं सैलरी दिया करती थी, और अब वो इस घर की बड़ी बहू बन गई है। उसका नाम है लेकिन मेरा नहीं, और उसकी वजह से मुझे जो बातें सुननी पड़ती है वो अलग। छोड़ो ना, भूल जाओ ये सब, हमारा वक्त भी आएगा। फिलहाल तो हमें सिर्फ ये सोचना है कि हम बड़ी माँ की नजरों में अपनी जगह वापस कैसे बनाएं। हम कर भी क्या सकते हैं नवी? बड़ी माँ को आजकल समझना बहुत मुश्किल हो गया। कल मैंने उन्हें कहा कि इतने सारे लोगों को मत बुलाओ, तो उन्होंने तो उल्टा ही किया, और हमारा नाम ना छापकर उन्होंने तो हमारे मुंह पर थप्पड़ ही मार दिया ना। दोस्त, ये देखो, मेरा नाम ना न्यूज़पेपर में आया है, आलेख राजवंश। देखो दिखाई। वाह, 1 2 3। आलिक जी, कम से कम मैं ये 50वीं बार देख रही हूँ। अब बस भी कीजिए। ओके, लेकिन हमारा नाम छपा है। ओह, आलिक राजवंश। आलिक जी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। दोस्त, वो मुझे भी अपने साथ ले चलो ना। ओह, तो ये बात है। आलिक जी, जहाँ मैं जा रही हूँ ना, वहाँ पे लेडीज ड्रेस मटेरियल मिलते हैं, यानी शलवार कुर्ते, साड़ियाँ। फिर आपका वहाँ क्या काम? कुछ नहीं है ना? एक काम करते हैं, जब मामा जी रणवीर जी के साथ जाएंगे ना उनको कपड़े दिलाने, तब आप उनके साथ चले जाना, ठीक है? ओके? ओके। स्माइल। गुड। लेकिन ये देखो, मेरा नाम आलेख राजवंश। बिल्कुल, फ्लावर डेकोरेशन बिल्कुल कमाल का होना चाहिए। आप चाहें तो पूरे देश से फ्लावर्स मंगा लीजिए, ठीक है? और 1 मिनट होल्ड कीजिए जरा। यस, आइकॉन इवेंट्स, आपने अपने एल्बम्स और ब्रोशर्स नहीं भेजे? देखिए, डिटेल्स देखना भी तो जरूरी है ना कि कैसे इवेंट प्लान कर रहे हैं आप। अच्छा, 1 मिनट रुकिए जरा। हाँ, हेलो। हाँ, देखिए, ये जितना भी डेकोरेशन है इसे देखकर लोग दंग हो जाने चाहिए। स्काई इज द लिमिट, या मेक इट वेल। ओके। हेलो, आइकॉन इवेंट्स। हाँ, देखिए, आप अपने मैनेजर के साथ सारी डिटेल्स भेज दीजिए तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। या राइट, हमारे बेटे रणवीर की शादी है, इसलिए हमें हर चीज़ बहुत परफेक्ट चाहिए। ओके, आ जाइएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ओके। मम्मी जी, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? नहीं साधना, फिलहाल तो हम खुद मैनेज कर लेंगे, लेकिन हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हें जरूर बताएंगे। ओके? जी मम्मी जी। कुछ काम था साधना? मम्मी जी, मामा जी चाहते थे कि जीजी की शॉपिंग के लिए मैं भी उनके साथ जाऊं। अगर आप कहें तो क्या मैं जाऊं? हाँ हाँ साधना, जाओ, लेकिन जल्दी लौट आना, क्योंकि अभी हमारी भी शॉपिंग बाकी है। तुम्हारे लिए, आलेख के लिए, सबके लिए बहुत काम है। जी मम्मी जी, आलेख जी, उसकी चिंता मत करो, हम हैं ना, हम ख्याल रखेंगे उसका। जी। क्या बात है साधना, कुछ कहना था हमसे? मम्मी जी, मुझे आपको ना बहुत बड़ा थैंक्स कहना है, मेरी जीजी को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करने के लिए। थैंक यू सो मच मम्मी जी। शुक्रिया तो हमें करना चाहिए साधना। कैसे तुमने
हर एक को संभाल लिया। और हाँ, हमारे इस फैसले से हमारा फायदा भी तो है। बच्चों का साथ हो गया और अपने आप को भी जैसे खुशी गिफ्ट कर दी हमने। मम्मी जी जो भी है, पर मैं आपसे एक वादा जरूर करना चाहती हूँ। जीजी और मैं मिलकर इस घर की खुशियां हमेशा बनाए रखेंगे। गुड। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।